जय मसीह की। प्रभु का नाम की स्तुति हो। एक और दिन प्रभु ने हमारा जीवन में दिया है, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आज के मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, याकूब का पत्री 2 अध्याय का 4 आयत। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यीशु मसीह का चेला याकूब कलीसियाओं से, विश्वासी गण से, सारे लोगों से पूछ रहा है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत विश्वास करते परमेश्वर पर, लेकिन उनका विश्वास कामों के द्वारा प्रकट नहीं कर पाते हैं। कई लोग बहुत काम करते हैं लेकिन उनके अंदर में बिल्कुल विश्वास नहीं है। एक बात याद रखना, कर्म बिना विश्वास, विश्वास बिना कर्म, दोनों अधूरा है। एक जगह में एक कलीसिया का विश्वासी का जीवन में कुछ दुर्घटना हुआ था। इसके कारण वो बिस्तर में पड़ा था। उनका घर में पत्नी और 4 बच्चे और माता पिता थे। उनको आर्थिक तौर से मदद करने के लिए कोई नहीं था। उस समय कलीसिया के लोगों ने निर्णय लिया है कि हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। वे लोग 3 दिन का प्रार्थना उनका घर में आयोजित किया गया और पहला दिन वे सब आके प्रार्थना किया। दूसरा दिन वे प्रार्थना करने के समय उस घर का दरवाजे पर किसी ने खटखटाते हुए वे आवाज सुना है। जब वो लोग खोला है, एक लड़की ने वहां खड़ी थी। उन्होंने बोला, मेरा दादाजी ने मुझे भेजा है। वे यहाँ पे इस प्रार्थना सभा में अनुपस्थित होने के कारण उन्होंने कुछ सामान भेजा है जो इस घर के लिए जरूरी है। तब वे आपस में सोचने लगा, हम लोग इतना दिन विश्वास के साथ प्रार्थना करते थे, लेकिन क्या हम ऐसा भेजा हुआ प्रार्थना का उत्तर जैसे कुछ कर पाए हैं? मेरे प्रियो, हमारा विश्वास कामों के द्वारा प्रकट करना चाहिए। बाइबल में बहुत प्रकार की प्रार्थना हम देखते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रार्थना नहम्याह का प्रार्थना है। नहम्याह का पुस्तक 1 अध्याय का 1 आयत से हम पढ़ते हैं। नहम्याह शूशन नामक राजगढ़ में रहता था। वो विदेश में अच्छा नौकरी करने वाला व्यक्ति था। नहम्याह राजमहल में राजा का पियाऊ के रूप में वो काम करते थे। वो अपना देश लोगों को छोड़कर इस देश में आकर रहना पड़ा है। नहम्याह को अच्छा सुविधा मिला था, अच्छा धंधा मिला था। सब प्रकार की बातों में दुनिया के नजर में वो आशीषित व्यक्ति था। लेकिन ऐसा हुआ था, एक दिन हनानी नामक एक भाई वो यहूदा से आए हैं और कई पुरुष उनके साथ आए हैं। तब उसने उन लोगों से यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा था। तब वे बताए थे कि जितने लोग यरूशलेम में हैं, बंधुआईपन में से छुटकर आए हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है और यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं। ये सब बातें सुनते हुए नहम्याह ने ऐसा नहीं कहा, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे संभाल कर रखा है। नहम्याह 1:4 में हम पढ़ते हैं, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता। वो स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और एक का प्रार्थना करता रहा। जब हम किसी का दुर्दशा सुनते हैं तब हम क्या करते हैं? हमको कुछ दुख लगते हैं। क्या हम दूसरों के लिए उपवास करते हैं, दूसरों के विषय के लिए प्रार्थना करते हैं? तो प्रार्थना से सब कुछ समाप्त हो जाते हैं? नहीं। यहां पे जब उन्होंने प्रार्थना किया
तब नहम्याह ने नहीं बोला परमेश्वर मैं आपके लिए पैसा दे दूंगा, मैं आपके लिए लोगों को भेजूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे व्यस्त हूं, मुझे कुछ नहीं कर सकता है, मैं बड़ा नौकरी में हूं, ये नौकरी में छोड़ नहीं सकता हूं। इसी प्रकार कुछ बातों को नहीं बताया है। अभी नहम्याह को पता चला है दुर्दशा का कारण, अपना भाइयों का दुर्दशा का कारण यह था कि यरूशलेम के चारों तरफ का शहर बनाव टूटा हुआ है, उसको निर्माण करना है, अपना भाइयों को मदद करना है। तब नहम्याह ने किसी को भेजने के लिए, पैसा देने के लिए नहीं सोचा, बल्कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना में ऐसा अगुवाई किया है कि इस कार्य के लिए तू जाना है। दूसरा अध्याय का 5 आयत में देखते यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की खबरों के नगर को भेज, ताकि मैं उससे बनाऊंगा, मैं उससे बनाऊंगा। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना, हमारा प्रार्थना का अंत क्या होना चाहिए? एक कार्य के लिए निकलने का है। हमारा विश्वास कामों के द्वारा प्रकट करना है। हमारा प्रार्थना में हम जो विश्वास करते हैं उसको हम अपना कामों के द्वारा प्रकट करना चाहिए। आज हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं? क्या विश्वास करते बहुत लेकिन कोई कामों के द्वारा प्रकट नहीं करते? क्या आप काम करते बहुत, विश्वास नहीं है? आज हमारे चारों तरफ बहुत प्रकार की समस्या हो रहा है। हमारे चारों तरफ जो गरीब है, लाचार है, समस्या में पड़े हुए लोग हैं, पाप के बंधन में पड़े हुए लोग हैं, उनके प्रति हमें एक बोझ है। जरूर हम उनके लिए प्रार्थना करना, लेकिन उनका सहायता करने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है। जिससे नहम्याह राजमहल को छोड़कर अपना काम के लिए निकला है, वैसे जहां जहां हम रहते हैं वहां से अपने विश्वास को कामों के द्वारा प्रकट करने के लिए प्रभु हमें बुला है। प्रभु हमें सहायता करे। धन्यवाद। जय मसीह।